Our question number first is a circle cuts a chord of length 4a on the x-axis and passes through a point on y-axis distance to be from the origin. Then the locus of the center of this circle is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, एंड ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, ओके बच्चों, ये हमारा सेंटर हो गया, सॉरी ओरिजिन हो गया ना, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 4a, 0। 1 मिनट, 4a, 0 नहीं, ये डिस्टेंस जो है हमारा 4a है। 1 मिनट रुक जाइए, ये डिस्टेंस बच्चों कॉर्ड का लेंथ क्या है, 4a है। ठीक है, 4a, ओके, एंड ये जो हमारा सेकेंड कॉर्ड है इसका लेंथ है 2b। ओके, so here we write according to given information, let the equation of circle, let the equation of circle, let the equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ओके बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर वी राइट according to question here we write, देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड किसके बराबर होगा, जो हमारा एक्स एक्सिस पे बना है 4a विच इज इक्वल टू होता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ओके, यहां बना लो पॉइंट। देखिए द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ओके, the length of intercept made by the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है बच्चों, with x axis is किसके बराबर होगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी के। ओके, सो यहाँ पे हमने यही यूज किया है। ठीक है, सो हियर वी गेट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ओके बच्चों, ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, पॉइंट पी से। ये सपोज करिए पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी से पास कर रहा है 0,2b से। सो हियर वी राइट x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 2b। ओके, देखिए
देखिए बच्चों, एज द सर्कल passing through the point as a circle passing through the point P, circle passing through P, point P 0, 2B, ठीक है। So here we write x की जगह 0 एंड y की जगह 2b पुट करेंगे। ओके बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0. Okay, so here we put x equal to 0 and y is equal to 2b. So यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, here we get 0 का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 4b स्क्वायर प्लस 4fb, ओके 4fb प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या एक्सप्रेशन आया था, यहाँ पे देखिए 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए ऊपर एक्सप्रेशन आया था 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 4 इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम c की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकिए बच्चों, ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं, इंटरसेप्ट 4a के बराबर है ना, यहाँ पे 4a रहेगा, ठीक है, क्लियर 4a रहेगा, तो यहाँ पे 2 काटोगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब यहाँ पे 2a रहेगा, देखिए 2a स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट 4b स्क्वायर प्लस 4b इंटू एफ प्लस c की जगह पुट कर देंगे जी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे c को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे हमें लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे अब, ठीक है। सो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो इसका लोकस क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट, देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन आया है इसमें g की जगह क्या पुट करेंगे, g की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है, एंड एफ की जगह माइनस वाई, एफ की जगह माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन 4b स्क्वायर, ठीक है, एफ की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4by, ठीक है, प्लस जी की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
माइनस 4a² इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x² 1 मिनट, x² इज इक्वल टू लिख लेंगे 4by प्लस 4a² माइनस 4b²। ओके, ये हमारा एक पैराबोला है। ओके, दिस इज ए पैराबोला, दिस इज ए पैराबोला। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। 1 में बच्चों ये थोड़ा सही कर लो, ये यहाँ पे रहेगा ना। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज ए पैराबोला। ओके, our question number 2 is let P be the point on parabola y square is equal to 8x which is at a minimum distance from the center C of the circle x square plus y plus 6 का whole square is equal to 1, then equation of circle passing through C having its center at P is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है जो कि पास कर रहा है पॉइंट सी से एंड जिसका सेंटर पी है। ठीक है, सो पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, पी कोई पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक है, विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, देखिए हियर सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, x² प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल होगा C विच इज 0, -6। ओके, ठीक है, हियर let P point P on the parabola is 80 square comma 280। okay, so here we write let the coordinates of point P, let the coordinate of point P be 80 स्क्वायर कॉमा 280। ओके, इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे बच्चों। देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y² इज इक्वल टू 8x। ओके, इसको हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर करेंगे। y² इज इक्वल टू होता है 4ax, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो बच्चों पॉइंट P इज इक्विवेलेंट टू 2t स्क्वायर कामा 4t। ओके, 2t स्क्वायर कामा 4t। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया। ठीक है, पॉइंट P क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे CP। सो हियर वी राइट D इज इक्वल टू CP विच इज इक्वल टू, लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये भी राइट अंडर रूट ऑफ हियर भी राइट 2t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, सॉरी 40 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस d विच इज इक्वल टू CP के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंटर C एंड पॉइंट P ऑन पैराबोला के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा
2t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 का स्क्वायर। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। सो हियर वी राइट d इज इक्वल टू cp विच इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे, हियर वी गेट, यहाँ पे आ गया 4t के पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर प्लस 36 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 48t। ठीक है बच्चों, 48t है यहाँ पे। ओके, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग किया, अब स्क्वायरिंग करेंगे अब। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो हियर वी गेट, यहाँ पे लिख लो d ऑफ t का स्क्वायर इन टर्म ऑफ t, है ना। सो हियर वी गेट 4t के पावर 4 प्लस 16t का स्क्वायर प्लस 48t प्लस 36। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पर हम d ऑफ t के स्क्वायर को इज इक्वल टू मान लेंगे f ऑफ t को। ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ t। तो हियर वी राइट फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू लिख लेंगे 4t के पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर प्लस 48t प्लस 36। ठीक है बच्चों, मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो हियर वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पे f डैश t इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, सो हियर वी गेट, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 16t क्यूब प्लस 32t प्लस 48 विच इज इक्वल टू 0। ओके, 36 कांस्टेंट है, सो 0 हो जाएगा। ओके, इसको 16 से काटेंगे बच्चों, सो यहाँ पे आ जाएगा, हियर वी गेट t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो हियर वी राइट t प्लस 1 इंटू t स्क्वायर माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से बच्चों हमारा t की वैल्यू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1। ओके, t इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें t की जगह क्या पुट करेंगे, -1। ओके, फर्स्ट पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पहले लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P किसके बराबर था, 2t स्क्वायर कामा 480 था ना, 4t था। तो यहाँ पे t की जगह -1 पुट करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कामा -4। ओके, सो हियर वी राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, d इज इक्वल टू cp विच इज इक्वल टू था अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 4t प्लस 6 1 मिनट 4t प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम t की जगह -1 पुट करेंगे। ठीक है, t इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे cp इज इक्वल टू आ जाएगा, cp इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4। ओके, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट 8। ओके, तो यहाँ पे फाइनली सीपी इज इक्वल टू आ गया 2√2। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी एंड पॉइंट पी ऑन पैराबोला आ गया 2√2। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी ऑन पैराबोला एंड सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि जो हमारा सर्कल है, ठीक है, पास कर रहा है पॉइंट सी से जिसका सेंटर पी है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, द रिक्वायर्ड सर्कल इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ये हमारा सर्कल हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसका सेंटर क्या है, सेंटर पी है एंड सी जो है कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, सीपी ही है जो कि आया है 2√3। ठीक है, ये रेडियस है 2√2, सॉरी 2√2 आया है एंड सेंटर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आया है 2, -4। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x -2 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली x -2 का स्क्वायर प्लस y +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए यही फार्मूला यूज किया हूँ, x -a का स्क्वायर प्लस y -b का स्क्वायर, 1 मिनट, y -b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया है। अब इसका बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 8। ओके, ओके बच्चों, सो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। So here our right answer will be option number A is correct. ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके,
Our question number 3 is, let L1 be a tangent to the parabola y square is equal to 4 into in bracket x plus 1 and L2 be a tangent to the parabola y square is equal to 8 into in bracket x plus 2 such that L1 and L2 intersect at right angle, then L1 and L2 meet on the straight line. Okay? हमें चार ऑप्शन में बताना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है. ओके, L1 एंड L2 मीट ऑन स्ट्रेट लाइन. तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है. ओके, देखिए बच्चों, हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1. ओके बच्चों, ठीक है. इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ. ओके बच्चों, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, हियर a इज इक्वल टू आ जाएगा 1. ठीक है, a इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला लिख लेंगे. ठीक है, हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द parabola, equation of tangent to the parabola y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1. इसके बराबर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला हैविंग स्लोप m एंड हैविंग स्लोप m इज. ओके, हियर वी राइट, देखिए एज यू नो दैट बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस a बाई m. ओके, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट आ जाएगा इक्वेशन यहाँ पे y इज इक्वल टू m. देखिए x की जगह यहाँ पे x प्लस 1 है, सो हियर वी राइट x प्लस 1. ओके, प्लस देखिए a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 a की जगह 1 बाई m. ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, y इज इक्वल टू आ गया mx प्लस in bracket here we write m plus 1 by m. ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम सेकेंड पैराबोला के लिए लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देखिए सेकेंड पैराबोला क्या हमारा, सेकेंड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, इसको अब हम कंपेयर करेंगे विथ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ. ओके, तो यहाँ पे बच्चों a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. ठीक है, ओके, ठीक है. यहां से बच्चों हम सेकेंड पैराबोला के लिए लिख रहे हैं. ठीक, so here we write equation of tangent to the parabola, equation of tangent to the parabola, equation of tangent to the parabola
y square is equal to 8 into in bracket x plus 2 having slope m dash having slope m dash is क्या लिख लेंगे? Here we write y is equal to m dash. देखिए यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 2 है. ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे mx m डैश x स्लोप है ना, m डैश स्लोप है बच्चों. ठीक है, सो यहाँ पे लिख लिया m डैश x प्लस a बाई m, a की जगह 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई m डैश. ओके पढ़ना बच्चों, एक मिनट रुक जाइए. यहाँ पे x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे x प्लस 2 पुट करोगे. x प्लस 2 प्लस 2 बाई m डैश. ओके, सो एक्सप्रेशन क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y इज इक्वल टू m डैश x प्लस इन ब्रैकेट 2 m डैश प्लस 2 बाई m डैश. ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो हियर वी राइट देखिए बच्चों, हियर L1 एंड L2 टेंजेंट्स are perpendicular. Okay, ठीक है बच्चों. सो हियर वी राइट m इंटू m डैश इज इक्वल टू -1 लिख लेंगे. ओके बच्चों, ठीक है. देखिए ये जो हमारा ऊपर इक्वेशन आया था, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन आया है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है बच्चों, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम m डैश की जगह क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन m. ओके, तो देखते हैं क्या इक्वेशन आता है. देखिए हियर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हियर वी राइट. देखिए सेकेंड इक्वेशन में m डैश की जगह 1 अपॉन m पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हियर वी गेट x बाई m आ जाएगा प्लस इन ब्रैकेट हियर वी गेट 2 बाई m. 1 में बच्चों माइनस m रहेगा ना, यहाँ पे माइनस m, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू -1 बाई m. ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे भी माइनस साइन. 1 मिनट. ठीक है, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे भी माइनस साइन. देन यहाँ पे आ जाएगा -2m. ओके, -2m. ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू -x बाई m प्लस इन ब्रैकेट -2m -2 बाई m. ठीक है बच्चों, हमने -2m यहाँ पे -2 बाई m. ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. हियर बच्चों वी राइट लेट टेंजेंट फर्स्ट एंड टेंजेंट थर्ड. जो इक्वेशन आया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं
intersect each other at point P H, K. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन हम क्या लिख लेंगे? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? y इज इक्वल टू mx प्लस इन ब्रैकेट प्लस 1/m. ओके, हियर दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आप लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया ये एक्सप्रेशन. ठीक है, सो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? h एंड y इज इक्वल टू k. सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट k इज इक्वल टू आ जाएगा mh प्लस m प्लस 1/m. ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर एच प्लस 1. ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यम. ओके, यम से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे यम यहाँ इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड. ओके, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? इन दोनों में से हम एम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो आ जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट h प्लस 1 माइनस के एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब आगे देखते हैं इक्वेशन थर्ड को. सिमिलरली लिख लेंगे. ठीक है, हियर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एम माइनस 2m माइनस 2/m. ठीक है, सो यहाँ पे सिमिलरली x इक्वल टू h पुट कर देंगे एंड y इज इक्वल टू k. ठीक, सो यहाँ पे y की जगह k पुट कर देंगे एंड x की जगह h माइनस h बाई एम माइनस 2m माइनस 2/m. ओके, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस h माइनस 2m 1 माइनस h माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, एंड हियर वी राइट माइनस 2 डिवाइडेड बाई m आ जाएगा. ठीक है, m को हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा m. ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर, ओके, प्लस 2m स्क्वायर प्लस km प्लस h प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 एंड फिफ्थ इक्वेशन को यहाँ हम लिख लेंगे. इक्वेशन 4 क्या आया है? h प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन 5 क्या आया है? 2m स्क्वायर प्लस के एम प्लस h प्लस 2. ठीक है, दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड दोनों टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है. सो हियर वी राइट h प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के बाई के इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 अपॉन एच प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखिए अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे तो आप क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट h प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, सो हियर वी राइट h 1 मिनट, हियर वी राइट h प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए बच्चों x इक्वल टू h था, y इज इक्वल टू k था, तो यहाँ पे h की जगह क्या पुट कर देंगे x। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ पॉइंट h कॉमा के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके बच्चे, so here we write on taking locus of point P, locus of point P h comma k, here we get what we get, x plus 3 is equal to 0. Okay, this is our final solution. Okay बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। Our question number 4 is, if the line ax plus y is equal to c touches both the curves x square plus y square is equal to 1, equation of circle and इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2x, देन मॉड c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, देखिए इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, देखिए बच्चों कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दिस इज, देखिए बच्चों दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिख लेंगे, 1 मिनट, हियर वी राइट equation of tangent to parabola यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ओके, ओके बच्चों देखिए आगे ये पॉइंट याद रखिए आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2x। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन है ax प्लस y इज इक्वल टू c। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस ax प्लस c। ओके, यहाँ पे स्लोप किसके बराबर है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है,
एंड सी किसके बराबर है? देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है एंड ये दोनों को कंपेयर करोगे, सो यहाँ पे हियर सी इज इक्वल टू व्हाट? ए बाई एम। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। एंड यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2x। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पे लिख लेंगे हम c इज इक्वल टू a डैश बाई एम। लिख लो बच्चों a डैश बाई एम। यहाँ पे a डैश इसके बराबर है, a डैश इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √2 बाई एम। सी इज इक्वल टू √2 बाई एम। ओके बच्चों, क्या गया एक्सप्रेशन? c इज इक्वल टू √2 बाई एम। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y इज इक्वल टू आ जाएगा -ax माइनस √2 डिवाइडेड बाई, देखिए √2, ये स्लोप हम किसके बराबर है? -a के, तो यहाँ पे आ जाएगा -√2 बाई a। तो यहाँ पे सिमिलरली वैल्यू पुट कर देंगे c का -√2 बाई a। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा टेंजेंट है वो सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, सो हियर वी राइट लाइन, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है, ठीक है, इज आल्सो टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल सी होगा 0,0। ओके, देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए सपोज करिए ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, एंड यहाँ सेंटर O हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि है 0,0। ठीक है, देखिए डिस्टेंस OP किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वेयर टेंजेंट टच सर्कल टू द सेंटर ऑफ सर्कल, इसके बीच का डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा? रेडियस के ही बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? ये भी राइट रेडियस आर किसके बराबर है? इज इक्वल टू 1 है, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे। देखिए इक्वेशन क्या आया है यहाँ पे? ये हमारा इक्वेशन आया टेंजेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेंगे इन ब्रैकेट, सॉरी इन मॉड, यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वेशन -ax -y -√2 बाई a। ओके, एंड यहाँ पे x y की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 एंड y की जगह 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मॉड ऑफ रूट, देखिए x एंड y का पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। So finally here we get -√2 by a divided by
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड रूट 2 बाई ए। ठीक है बच्चों, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर, ओके बच्चों। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2, ओके बच्चों। सो इसको हम क्या लिख लेंगे, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर है ना, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे सो हियर वी राइट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है बच्चों। हियर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ओके, फॉर ऑल ए इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। देखिए c हमारा किसके बराबर था, c इज इक्वल टू रूट 2 बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दोनों साइड मॉड ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 बाई मॉड ए। तो यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू आ गया रूट 2, ओके, ठीक है बच्चों। मॉड सी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2, ठीक है बच्चों। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number C is correct. Mod C is equal to आ गया बच्चों रूट 2, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 is tangent and normal are drawn at point P 16,6 on the parabola y square is equal to 16x which intersect the axis of parabola at A and B respectively. If A is the center of circle through point P, A and B angle CPB is equal to theta, then value of tan theta is। देखिए बच्चों here equation of tangent and normal to the curve y square is equal to 16x at point 16,16 क्या होगा देखिए 1 मिनट। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है इक्वेशन वाई स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, ओके। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है, पॉइंट P क्या है, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑन ए पैराबोला। सो हियर वी राइट 80 स्क्वायर कॉमा 280, ओके बच्चों।
देखिए अब इसको हम कंपेयर करेंगे पॉइंट P के साथ, इक्विवेलेंट टू पॉइंट P 16, 16 के साथ, ठीक है। सो हियर वी राइट 280 इज इक्वल टू 16, ओके। अब यहाँ पे एक की जगह 4 पुट करेंगे, सो हियर वी राइट 2 इंटू 4 इंटू T इज इक्वल टू 16, ओके बच्चों। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके बच्चों। T इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख लेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों y इज इक्वल टू होता है x बाई टी प्लस ए टी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे t एंड a का, सो हियर वी राइट y इज इक्वल टू x बाई t इज इक्वल टू 2 है, प्लस a इज इक्वल टू 4 है, इंटू t इज इक्वल टू 2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन, हियर वी गेट y इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई 2 प्लस 8, ओके। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे, सो फाइनली आ जाएगा 2i इज इक्वल टू x प्लस 16, ओके। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 2i है, 2i इज इक्वल टू x प्लस 16, ठीक है। अब सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2a t प्लस ए टी क्यूब, ओके। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे एंड a इज इक्वल टू 4, सो हियर वी राइट y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 2 का क्यूब, ओके बच्चों। जब फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 48, ओके। इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ पे इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 48, ओके। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखिए फिगर कुछ हमारा ऐसा बनेगा, 1 मिनट। देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज आवर x एक्सिस, ओके बच्चों। 1 मिनट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा है पैराबोला, यहाँ पे है पैराबोला। वन मिनट, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा आया है
1 मिनट। ऊपर क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आया है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आया है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 48, ठीक है। अब देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बच्चों हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। एंड हमारा नॉर्मल यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है। और जो हमारा सर्कल है पास कर रहा है पॉइंट ए बी से, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो सेंटर ऑफ सर्कल सी यहाँ होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये हमारा टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का इक्वेशन है x -2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एंड नॉर्मल का इक्वेशन 2x प्लस y -48 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट P, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ए क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे y0 होगा, y0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट -16, 0। ओके, एंड पॉइंट बी क्या होगा, देखिए y एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे y क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ C is the center of circle, center of circle passing through PAB, ओके, passing through PAB, ओके बच्चों। देखिए सो बच्चों जो पॉइंट सी होगा, सेंटर ऑफ क्या होगा, ए बी का सेंटर होगा, तो यहाँ पे हमने 4,0 लिख लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप 24 -16/2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4,0 लिख लेंगे, ओके। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4,0। सो ये भी राइट, सेंटर सी इज इक्वल टू 4,0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम स्लोप ऑफ पीसी लिखेंगे, स्लोप ऑफ पीसी इसके बराबर होगा 16 - 0 डिवाइडेड बाई 16 - 4 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 16/12 विच इज इक्वल टू 4/3,
ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज M1 स्लोप, ओके, एंड यहाँ पे देन स्लोप ऑफ PB फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 24 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई -8 विच इज इक्वल टू आ गया -2, ओके, विच इज इक्वल टू M2 लिख लिया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों फिगर में स्लोप ऑफ PC आ गया, स्लोप ऑफ PB आ गया, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू अब निकाल लेंगे। ओके, हियर वी यूज फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 स्लोप डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम M1 एंड M2 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू है 4/3, M2 इज इक्वल टू है -2, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इज 4/3, M2 इज -2। ओके, इसके बाद लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लो -2, ठीक है। अब देखो आगे क्या आ जाएगा, ये वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड 4/3 +2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 8/3। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो हियर वी गेट 6 2 3 6 4 10/3 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका -5/3, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, सो हियर वी गेट मॉड 10 डिवाइडेड बाई -5 विच इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड -2 विच इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, चलिए बच्चों एक बार और समझा देता हूँ, बीच में अभी साउंड चला गया था, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ बच्चों यहाँ पे पैराबोला हमें गिवन था y² इज इक्वल टू 16x। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला के साथ कंपेयर किया, y² इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 16, ओके, देखिए अगर कोई पैराबोला है, ठीक, एंड यहाँ पे पॉइंट P ऑन पैराबोला है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 80² 280, ठीक है। तो इसके साथ इसको कंपेयर किया, सो हियर वी राइट 280 इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेट किया दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a की वैल्यू पुट कर दिया 4, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, y इज इक्वल टू होता है x/t प्लस at, यहाँ पे a एंड t की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सिमिलरली हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म होता है y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³। ओके, सो इसमें हमने a एंड t की वैल्यू पुट कर दिया, सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 48। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने फिगर बना लिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि देखिए एक सर्कल है जो कि पास कर रहा है पॉइंट A P B से, ठीक है,
पॉइंट ए एंड बी क्या है, ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड हियर पॉइंट पी इज ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला, ठीक है। एंड क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो हमारा एंगल थीटा है किसके बराबर है, देखिए सी पी बी जो है किसके बराबर है, एंगल थीटा के बराबर है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई जीरो हो गया, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ गया -16, तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ पीसी एंड स्लोप ऑफ पीबी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ पीसी एंड स्लोप ऑफ पीबी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ आगे यहाँ पे हमने tan थीटा का फार्मूला यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 एंड m2, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप m1 एंड m2 की वैल्यू पुट कर दिया, फाइनली हमारा आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2, ओके। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।